अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ अपने मेहमान मुकर्रम मेहमान ज़ी वक़ार साहबज़ादा हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब का, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, और अपनी खिताबत का लोहा किसी ज़माने में खिताबत हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की और हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात की खिताबत का शोहरा था। इस वक्त आफ़ताबे अपना आसमान खिताबत पर चमकने वाला रोशन सितारा मेरी मुराद आज के हमारे मेहमान मुकर्रम मेहमान ज़ी वक़ार ख़तीब यूरोप व एशिया ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद यहया अब्बासी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात से अपने मख़सूस अंदाज में मुखातिब हों और आप हज़रात दुआ तक आखिर तक जम कर बैठें। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि फ़ी ज़माना आपने ऐसी खूबसूरत खिताबत नहीं सुनी होगी। तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब। ठीक और मंगवा लो, ये तो गाड़ी से उतारो। इसको भी हाथ मार दो, हाथ मार दो पीछे। उधर कर दो, दरूद पाक साहब सोए हुए हैं। लगता तो ऐसे है जैसे हमसे भी ज़्यादा आप थके हुए हैं। जागती तकरीर सुननी है तो फिर जाग के बैठना होगा। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अर्सलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह
वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व फी मकामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस मेज़बान मुकर्रम, आलिम बाअमल, पैकर इखलास व सादगी, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना ज़ुबैर फ़हीम साहब, बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना शम्सुल हक गीलानी साहब और उनके दीगर बरादरान, और स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई मोहतरम उलमा और ज़ुआमाए कौम, आज 25 सितंबर सन 2021 को हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब की पुरखुलूस दावत पर आप हज़रात के इस इलाका बसीरपुर ज़िला उकाड़ा में पहली मरतबा हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन
मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठे हैं वो आमीन कह दें ज़रा। आज आप में से अक्सर लोगों से मेरी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में एक दूसरे को जाना पहचाना जाता है। आज मैं आपको अपना तारुफ कराऊंगा और आप अपने ज़ौक़ का मुझे तारुफ कराएंगे। मैं कहा करता हूं कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूं। कुछ तकरीरें होती हैं थका देने वाली, रुला देने वाली, सुला देने वाली, भगा देने वाली। मैं उनका आदी नहीं। कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं। दी पॉइंट मौजूए सुखन पर। और मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2021 है, 36 बरस होने को है मुझे इस समंदर में तैरते तैरते। मगर मैं कहा करता हूं कि मेरी आप कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी या पाकिस्तान की या बैरून ममालिक की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा हो। बिठा दो इस बच्चे को। अगर आपकी तवज्जो रही और आपका ज़ौक़ भी ताज़ा रहा तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर में भी आपको बहुत एक लंबा सफ़र कराऊंगा। शर्त है कि आप जाग कर बैठे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खेल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। एक दफा मुजाहिदों वाली कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के आपकी पूरी तवज्जो के साथ मौजूए सुखन की इब्तदा करना चाहता हूं। उन्वान खत्म नबूवत। सब कह दो सल्लल्लाहु। थोड़ा सा आप जागेंगे तो फिर मैं मौजू शुरू करूंगा। अगर मुझे टिमटिमाते दिए लगे तो मैं फूंक मार के बुझा दूंगा। इसलिए थोड़ा जाग के बैठना होगा ताकि मैं समझ सकूं कि उकाड़ा के लोग, दीपालपुर के लोग, बसीरपुर के लोग जिंदा दुल लोग हैं और मुजावरों में से नहीं है, मुजाहिदों में से हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और अजमत और रफत और मनकबत पे क्या लबकुशाई करे। जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि उस पैगंबर की अजमत का एक सैंपल दिया करता हूं कि वो नबी तो इतना मुकद्दस और मोहतरम है कि जिसके लिए एक शायर ने 70 बरस की उम्र तक अल्लाह के नबी की सीरत नगारी की, अल्लाह के नबी की सूरत और अजमत और रफत मनकबत पे नज़्में, रुबाइयात, गज़लें, अशार लिखे। और जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची तो उसने आखिर में एतराफ़े शिकस्त करके टेबल पे अपना कलाम रखा और अल्लाह के नबी से तसव्वुरात की दुनिया में मुखातब होकर कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर, मेरी उम्र 30 बरस थी
जब मैंने आपकी अजमत और रफत को लिखना शुरू किया, ये सीटी खत्म करो भाई इसकी, जब मैंने आपकी सीरत और अजमत को लिखना शुरू किया, आज मेरी उम्र 70 बरस की हो चुकी, मेरे आसाब जवाब दे चुके, मेरा दिमाग बसारत समात जहानत मतानत फतानत जवाब दे चुके, मेरे कलम की जुम्बशें टूट गई, मेरे वरक खत्म हो गए, मेरी स्याही खुश्क हो गई, लेकिन आका मैं आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सका। तो मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक शेर पेश किया करता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर को मुखातब होकर वो शायर कहने लगा, हुजूर थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मैं तो कहा करता हूं कि मेरी मिसाल इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर मुबल्लिग मुफक्किर मुहक्किक मुसन्निफ मुदक्किक राइटर कलमकार उलमा औलिया अस्फिया अतकिया शुअरा बुलगा उदबा फुसहा औलिया हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी जमा होकर मेरे नबी की सीरत नगारी करना चाहे, मदा सराई करना चाहे, अजमत और रफत बताना चाहे तो कायनात की इंतहा आ सकती है, मोहम्मद की जात की इंतहा नहीं आ सकती। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम मैं तमसीलन कहा करता हूं, पूरी तवज्जो रहे। मैं बड़ी तेजी के साथ अपने सफर की तरफ गामजन हूं। मैं तो कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो बाजारे मसर की उस बुढ़िया की है कि जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नजर पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तू मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई, यूसुफ को खरीदना चाहती हो, कपास की गठड़ी के बदले वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं। यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, मेहवर है, मरकज है, सरापा है। वो तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े सीमो जर के मालिक खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे, तू हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर। यूसुफ को योर ले जाएगा, तू हाथ मलती रह जाएगी। तो उस अम्मा ने जवाब दिया, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाए। बात मेरी भी हुई है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत, अल्लाह के पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अकवाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदासराओं की लिस्ट में तो आ जाए। वगरना बसीरपुर वालों, मैं तो सोचता हूं कि मैं इस नबी की बात को, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं तो सोचता हूं कि मैं इस नबी की बात को कहां से शुरू करूं। क्यों? मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की बात की इब्तिदा करना चाहता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूं।
मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, मैं तो उसी समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर को पढ़ा है, मैंने तो अइम्मे रिवायात को देखा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर बसीरपुर वालों, मस्जिद रियाजुल जन्ना वालों, मुझे बताओ कि मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो ज़मान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमान से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत हजरत मौलाना यहया अब्बासी साहब। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बड़ी तेजी के साथ बात को किनारे लगाने चला हूं कि मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से पहले नजर आता है। तो मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए बसीरपुर वालों, अहले दिल अहले ज़ौक़, मेरे जुमलों पे तवज्जो करना। ये सिर्फ जुमले नहीं होंगे, ये सिर्फ लफ़ाज़ी नहीं होगी, ये सिर्फ काफ़िया रदीफ नहीं होगा, ये सिर्फ तख़य्युल की शायरी नहीं होगी, ये सिर्फ खिताबत की शायरी नहीं होगी। अगर अहले दिल अहले ज़ौक़ अहले शौक़ अहले नज़र अहले इल्म अहले बसीरत अहले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें पैगंबर की एक एक हदीस का मफहूम मिलेगा। तो मुझे उसकी सीरत की इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवाह में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवाह में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवाह से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवाह में नजर दौड़ाऊं तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम बरज़ख से आलम अरवाह से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया में मैं अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उसकी अज़मत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस में जाऊं तो उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं, मैं उस नबी के रोजे पे जाऊं तो मुझे रहमत की बारिशें उस रोजे पे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं दुनिया में आकर, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियासत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता। नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत,
ताज व तख्त खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना यहिया अब्बासी साहब। मैं कहा करता हूँ मेरे नारे नहीं, अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमाए हक के नारे, मस्जिद मदरसे के नारे। हम नारों के लायक नहीं। और मैं वैसे कहा करता हूँ, मेरा तो नाम ही याहया है। याहया का माना किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याहया का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है दुनिया परेशान है। हाँ, अभी मौलाना जुबैर साहब मुझे रास्ते में बता रहे थे जी कि हम बिल्कुल नए नए पढ़ के आए थे और आप 2001 में दीपालपुर आए थे, तो मैं उस वक्त बिल्कुल नया नया आलिम बना था, आपकी बयान सुनने आया था। तो मुझे देख के खुद शर्म आ जाती है, यार ये मुझसे छोटे इतने बड़े हो गए, मैं वैसे हूँ। तो इसको कहते हैं जिंदाबाद। हाँ, इसलिए अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे। लेकिन जब नारा लगाया करो ना, तो फिर बीमार मुर्गी की तरह ना लगाया करो। नारा लगाओ तो फिर अली वाला लगाओ, शेरे चली वाला लगाओ, हक के वली वाला लगाओ, अबू तुराब वाला लगाओ, असदुल्लाह गालिब वाला लगाओ, शौहरे ज़हरा वाला लगाओ, गौहरे काबा वाला लगाओ, अबुल हसन अबुल हुसैन वाला लगाओ, जन्नत के शहजादों के बाप वाला नारा लगाओ, जिसके लिए शायर ने कहा था कि लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, शान रिसालत, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत, अजमत सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था, पूरी तवज्जो रहे। आज कुछ लोग बेचारे तुम्हें कहेंगे कि जनाब ये तो वहाबी हैं, ये तो देवबंदी हैं, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं। आज उलमाए देवबंद के शागिर्द से नबी की सीरत का समंदर बहता सुन के और देख के जा, और जाके बुल्ला को मेरा पैगाम दे कि कौन कहता है। अगर तुम्हें नबी की सीरत और सूरत, नबी की इज्जत और आसमत, नबी की रफत और मनकबत, नबी का तकद्दुस और नामूस, नबी की रिसालत और शरीयत, नबी की सदाकत और अदालत, नबी की दयानत और शुजाअत, नबी की सखावत और मनकबत, नबी के अमाल और किरदार, नबी के गुफ्तार और अंदाज, नबी के अतवार और आदाब, नबी के अकवाल और अफाल, नबी के अमाल और किरदार अगर देखना, सुनना, समझना हो तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। उलमाए देवबंद के दरवाजे पर आ, तुम्हें नबी का शान भी मिलेगा और उसी शान में खुदा का कुरान भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आओ, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। तवज्जो मेरी तरफ, ओ कुर्सी वाले मौलवी साहब, तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं। पूरी तवज्जो मेरी साहब के पूरी तवज्जो के साथ मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, और मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, और मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं अगर हौद कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोह कलम की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता। नारे तकबीर, शान रिसालत, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत, अजमत सहाबा व अहले बैत। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों,
उस पैगंबर का शान। आप भी थके हुए, हमारा स्टेज सेक्रेटरी भी थका हुआ। हाँ, हम अगर 10 मिनट के बाद भी सांस ले तो इनकी सांस 10 सेकंड में उखड़ जाती है। पूरी तवज्जो रहे। तवज्जो है? दोनों हाथ खड़े करो जिनकी तवज्जो नहीं है। ये होती है तवज्जो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि पूरी तवज्जो से बैठो। आप जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, ये मुजावरों वाली है, मुजाहिदों वाली सुनो। अगला जुमला कहता हूं, कनाडा के मौलवी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। हाँ, कायदे जमीयत की ललकार वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम और मेरे जैसे तिफल मकतब की गूंगी जबान क्या कर सकती है बयान। पूरी दुनिया में लोग बेचारे जिनके लिए मैं कहा करता हूं, कुछ लोग अहमक अर्जल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे, वो कहेंगे कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। आ उलमाए देवबंद के स्टेज से आज अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस तो महालस तो जनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। गर्दन हिला के नहीं, जवाब दे के बोलो तेरे और मेरे जैसा। गूंज के बोलो तेरे और मेरे जैसा। जोर से बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। मैं ये सबक इसलिए याद कराता हूं कि मुल्ला के पास इस एक जुमले के बगैर और है ही कुछ नहीं। चोरी वाले मुल्ला के पास इस एक जुमले के बगैर कुछ भी नहीं। वो दुनिया को गुमराही इसी एक जुमले पे करता है। हाँ, अपने पेट को बचाने के लिए कहेगा ओ जी ये तो नबी नू मनदे ही नहीं, ये तो कहते ने नबी साडे वर्ग है, ये तो कहते ने नबी साडे भरावां वर्ग है। हाँ, सफेद झूठ बोलता है, सफेद झूठ। मैं सिर्फ यहां नहीं चैलेंज कर रहा, मैं पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर ये चैलेंज करके आया हूं। बुला उनका बड़े से बड़ा कोई मौलवी, खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक मेरे साथ खड़ा कर एक रात का वक्त तय कर। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की अज़मत बताऊं, वो भी नबी की अज़मत बताए। मैं भी नबी की रफ़त बताऊं, वो भी नबी की रफ़त बताए। फैसला अवाम करेगी चोरी वाला मजनू कौन है, खून देने वाला आशिक कौन है। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं है। क्यों? पूरी तवज्जो रहे। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। जो जिंदा है वो सुभान अल्लाह कहे, जो बीमार नहीं है वो सुभान अल्लाह कहे, जिसको आज शाम को घर से खाना मिला था वो सुभान अल्लाह कहे। हाँ, पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। क्यों? वो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अतियबुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू बशर, वो अफजलुल बशर। तू बशर, वो अशरफुल बशर। तू बशर, वो अजमलुल बशर। तू बशर, वो अकमलुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शाहिला मकान। तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। नारे तकबीर, शान रिसालत, ताज और तख्त खत्मे नबुव्वत। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हो तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हो तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े।
तू और मैं पैदा हूं। अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो इतना नूर फैल जाए कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं पैदा हूं तो लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो तो लोग कहें इस जैसा कायनात में देखा ही नहीं। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। और तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए तो वुजू, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं सोए तो ख्वाब झूठे आए, मेरा नबी सोए तो ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके, कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं किसी के पानी में हाथ डालें, पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे। 150 सहाबा खाए, 150 सहाबा पिए, मगर दूध फिर भी बच जाए। नारे तकबीर, शान रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। एक तो वैसे गर्मी है और माशाल्लाह, और एक इसकी फिर डबल लाइट, वो और पसीने छुड़ा देती है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को किनारे लगाने चला हूं पूरी तवज्जो के साथ। मैंने पौना घंटा 50 मिनट बोलना था, मेरे 10 मिनट बाकी हैं, पता ही नहीं चलेगा, वो भी गुजर जाएंगे। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को आखिरी किनारे तक ले जा सकूं। पूरी तवज्जो। मैं उससे भी मैंने कहा कि तू और मैं अगर बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करें तो वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे वो सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं किसी के पानी में थूके तो पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। और तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं तो रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबे कायनात की एक रोटी को लगे सारी रोटियां पक जाए, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो पहाड़ों के पत्थर भी नबी को सलाम करने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। वो पैगंबर तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। लेकिन अगली बात भी करता जाऊं, मुवाहिद बाप का मुवाहिद बेटा हूं, मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का सपूत हूं, तौहीद की बात भी जरूर करता जाऊंगा। जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। कह दो वैसे खुदा जैसा भी।
नहीं, जोर से कहो, खुदा जैसा भी नहीं। क्यों? वो और है, ये और है। वो बुलंद आवाज से, वो और है, ये और है। वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुश्तबा। वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये साहिब वज़्ज़ुहा। वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा। वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा। वो कायनात का रब, ये शाह अरब। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल लिल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला। वो भी लाजवाल, ये भी लाजवाल। वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल। वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान मुस्तफ़ा, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, अज़मत सहाबा। इसलिए झगड़ा वहां शुरू होता है जहां हमारे ब्रेलर भाई, हाँ, वो अल्लाह रसूल को भाई बना देते हैं बराबर की चोट पे। हाँ, अल्लाह रसूल को भाई भाई, और फिर कहेंगे यहां से चला मेराज पे तो अहमद था, मीम का चोला ओढ़ा हुआ था, वहां पहुंचा तो अहद बन गया। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। अपने, सारे बोलो, मैं अकीदा भी बनाई जाऊं, सारी मीठी मीठी ना खिला दूं, अपने बंदे को। और फिर वो जाहिल मुल्ला कहता है यहां से जब गया बंदा था, अहमद था, जब ऊपर गया तो अहद बन गया। अल्लाह ने उसके मुंह पे जूता मार के कहा नहीं 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 नहीं, जब चला तो भी अब्द, और जब ऊपर पहुंचा तो भी रब ने कहा फ़अऊहा इला अब्दिही मा औहा। चला तो भी बंदा था, पहुंचा तो भी बंदा था, वापस आया तो भी मेरा बंदा था। इसलिए फरमाया फ़अऊहा इला अब्दिही मा औहा। हाँ, मैंने लाहौर में एक मस्जिद से गुजर हुआ, अचानक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी गर्दिश कर रही थी। हाँ, छोटे भाइयों की मस्जिद थी, वहां पे कलमा लिखे हुए थे, कलमे, और उन कलमों का तर्जमा लिखा हुआ था। पूरी तवज्जो करना, तर्जमा लिखा हुआ था। दूसरे कलमे का तर्जमा पढ़ना जरा। उन्होंने जो लिखा था, तस्वीरें मौजूद हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, आगे बोलो, अब्दुहु व रसूलु। हाँ, अब उसने अब्दुहु व रसूलु का जब तर्जमा करना चाहा ना, तो कहता है मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब्द का तर्जमा नहीं किया। क्यों? अगर कलमे में मस्जिद में लिखा हुआ नजर आ गया ना कि मोहम्मद मेरा रसूल, बल्कि रसूल से पहले अब्द, मेरा बंदा है और मेरा रसूल है, तो फिर बेचारा अनपढ़ मुक्तदी पूछेगा ना कि मौली साहब तू तो रोज कहता है कि ये बंदा नहीं, और कलमा बता रहा है कि ये अल्लाह का सबसे बड़ा बंदा है। इसलिए मेरे वालिद मरहूम एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा करते थे, बड़ा खूबसूरत जुमला। आले इल्म की नजर करना चला हूं, वो जुमला आवाम की बजाय खवास की नजर करने चला हूं। फरमाते थे एक अरब का मुशरिक है और एक अजम का मुशरिक है। पूरी तवज्जो, एक अरब का मुशरिक, एक अजम का मुशरिक। मेरे वालिद मरहूम मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी, जो सबसे पहले मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे तंजीम आले सुन्नत पाकिस्तान के, हाँ, उनका खूबसूरत जुमला फरमाते हैं कि दूसरे कलमे में दो लफ्ज़ हैं तौहीद के बारे में। हाँ, एक जुमले का, एक लफ्ज का इनकार अरब के मुशरिक करते थे और एक लफ्ज का इनकार अजम का मुशरिक करता है। फिर आपकी तवज्जो चाहूंगा, फरमाते थे एक लफ्ज का इनकार अरब का मुशरिक करता था, एक लफ्ज का इनकार अजम का मुशरिक करता है।
अरब का मुशरिक कहता था, तवज्जो रहे, अरब का मुशरिक कहता था कि वो अब्द है, अब्दुहु व रसूलों में से। अरब का मुशरिक अबू जाल कहता था कि मैं मोहम्मद को अब्द मानता हूं, बंदा मानता हूं, लेकिन रसूल नहीं मानता। ये अरब का मुशरिक कहता था। और अजम का मुशरिक कहता है रसूल मानता हूं, बंदा नहीं मानता। एक लफ्ज वो खा गया, एक लफ्ज ये खा गया। उसने कहा मैं अब्द मानता हूं, रसूल नहीं मानता। इसने कहा मैं रसूल मानता हूं, अब्द नहीं मानता। अगर अब्द नहीं मानोगे तब भी कुफ्र लाजिम आएगा, अगर रसूल नहीं मानोगे तब भी कुफ्र लाजिम आएगा। पक्के सच्चे मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह के नबी को अल्लाह का बंदा भी मानोगे और सारी कायनात के नबियों का सरदार भी मानोगे। और आज की यह कॉन्फ्रेंस चूंकि खत्म नबूवत के उन्वान पे थी, मैं चाहता हूं कि एक आधी बात उस उन्वान पे भी करके अपनी बात को वाइंड अप करने चाहता हूं कि आजकल पाकिस्तान में बड़ी अशद जरूरत पड़ गई है कि खत्म नबूवत का प्रचार एक दफा फिर 1973 और 74 के अंदाज में किया जाए। करना चाहिए कि नहीं? क्यों? इसलिए कि आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, अखबारात और रसाइल और जराइद में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने अपनी पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की है। पेश नहीं की, खाली पास भी करा ली है। अक्सरियत से 99% लोगों ने वो करारदाद पास की है। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान पार्लियामेंट ने क्या कि पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए कि तौहीन रिसालत के कानून को तब्दील किया जाए, नामूस रिसालत के कानून 295C को तब्दील किया जाए। तो फिर मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वालों को सलाम अकीदत करना चाहता हूँ। कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को अकीदत के लाखों सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने उकाबी नजरों के साथ दूरबीन लगाकर दूर से भाप लिया कि खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुल्क में कराची से लेकर पेशावर तक 15 मिलियन मार्च खत्म नबूवत के नाम पर करके राय महबार की। और अब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत भी पूरे मुल्क में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को बेदार और तैयार कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क में खत्म नबूवत के नामूस रिसालत के कानून को छेड़ा गया तो फिर मुसलमान सर पे कफन बांधकर निकलेंगे। जान की बाजी हम लगा सकते हैं लेकिन खत्म नबूवत पे सौदाबाजी नहीं कर सकते। नाराए तकबीर, शान रिसालत, ताज व तख्ते खत्म नबूवत, ताज व तख्ते खत्म नबूवत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। आपको भी अगर कायदे जमीयत की तरफ से और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से आवाज दी जाए और कोई खूब से बातिन इस कानून को छेड़ने की कोशिश करे तो फिर उकाड़ा, दीपालपुर, बसीरपुर वालों मैदान में निकलोगे, खत्म नबूवत के पहरेदार बनोगे, खत्म नबूवत के चौकीदार बनोगे। उस मिर्जा कादियानी लईनो दज्जाल के खिलाफ सर पे कफन बांधकर रोड और चौक चौराहों पे निकलोगे। पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बिल की, कानून की हिफाजत करोगे। मरना पड़ा मरोगे, हथकड़ी पहननी पड़ी पहनोगे, जेल में जाना पड़ा जाओगे। जो वादा करते हैं खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये तो कि जब तक हम जिंदा हैं खत्म नबूवत पे आज नहीं आने देंगे, कानून रिसालत पे आज नहीं आने देंगे। कोई मिर्जा कादियानी, कोई लाहौरी, कोई कादियानियों का एजेंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी रूप में आए, हम उसका मुकाबला करेंगे। जान देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार हो। बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह, गूंज के कहो इंशाअल्लाह। अगर बसीरपुर, उकाड़ा वालों, दीपालपुर वालों तुम अपने इस वादे पर पक्के रहे, रब्बे मोहम्मद की कसम फिर इस मुल्क में
कोई दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो तौहीन रिसालत के कानून को छेड़ने की जुर्रत करे। जिसने भी ये जुर्रत की, एक दिन में उसका तख्ता उल्टाकर मुसलमान अपना ईमान साबित करेंगे। करोगे? हाथ लहराकर बताओ, साथ दोगे? कायदे जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहोगे? खत्म नबूवत की आवाज पर लब्बैक कहोगे? कानून रिसालत की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाओगे? अगर तुम अपने इस वादे पे पक्के रहे तो खड़े होकर मेरा एक शेर सुनना, जो मैं इस्लामाबाद के ऐवानों की तरफ भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।